अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। हाजरा खान की किताब की जो सीरीज़ है, मैंने सोचा था कि एक ही वीडियो बनाऊंगी इनफ होगा, लेकिन हर रोज़ इसमें नए नए इंकशाफात आ रहे हैं, हर रोज़ नए नए खुलासे आ रहे हैं और हर रोज़ इतने सबूत सामने आ रहे हैं कि मुझे कोई ना कोई वीडियो इसके ऊपर आपके लिए लाना ही पड़ता है जो नई अपडेट होती है। अब आज की वीडियो में जो चीज़ें मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ वो आपके कानों में से धुएं निकाल देगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि हाजरा खान जो है इस वक्त तमाम टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर इंटरव्यूज देना शुरू हो गई हैं। अभी अभी उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कुछ चौंका देने वाले खुलासे किए हैं। खास तौर पे ये खुलासा कि उनका ये कहना कि हाँ, उनके इमरान खान के साथ नाजायज मरासिम थे, क्योंकि इससे पहले किताब के अंदर वो एग्जैक्टली अपने ताल्लुकात को इमरान खान के साथ डिफाइन नहीं कर पा रही थी और अब फाइनली उन्होंने ये चीज़ लिखी है कि उनका ताल्लुक जो है वो इमरान खान के साथ नाजायज़ था। अब उन्होंने क्या कुछ कहा है वो तो मैं उनकी ज़बानी आपको सुनवाऊंगी, लेकिन साथ साथ मैंने आपको ये भी बताना है कि इमरान खान के बारे में इस किताब के अंदर एक इंकशाफ था। जो पिछला वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने बताया था कि 21 साल की एक लड़की के साथ, खातून के साथ खान साहब ने कुछ गलत किया था और मुबैना तौर पे उसके बारे में ये खबरें आई थी कि उसको फिर बाहर के मुल्क भिजवा दिया गया था। वो खातून मंजर आम पर आ गई हैं, उन खातून का पता चल गया है वो खातून कौन है। उसके अलावा उस किताब के अंदर एक बेवा खातून का जिक्र किया गया था जो बहुत ही अमीर थी, जिनका खान साहब फायदा उठाते रहे हैं। वो खातून का भी पता लगा लिया गया है। वो खातून कौन है वो मैं आज आपको दिखाने जा रही हूँ। और उसके अलावा एक बच्चा, उसकी खबरें आ रही हैं कि अब उसकी उम्र जो है वो 9 साल है, यानी कि ये वही वाकया है जिसका हाजरा खान ने अपनी किताब में जिक्र किया है, जो मुबैना तौर पे नाजायज़ तौर पे वहाँ पर पैदा हुआ था, जो कि खान साहब की औलाद है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे, उसकी तस्वीर भी सामने आई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी और साथ ही साथ किताब के कुछ और गलीज हिस्सों के ऊपर आज हम नज़र डालेंगे। माजरत चाहती हूँ क्योंकि गलाजत से भरी हुई चीज़ें हैं ना, ये सारी जो चीज़ें खान साहब से रिलेटेड आ रही हैं बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही गलाजत से भरपूर हैं। चलिए जनाब, अब सबसे पहले जो है वो मैं बात कर लेती हूँ हाजरा खान की। तो हाजरा खान ने अभी एक इंटरव्यू दिया है जावेद चौधरी को, एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए, और उसमें उन्होंने बहुत से चौंका देने वाले खुलासे किए। जब एंकर पर्सन ने उनसे ये पूछा कि आप ये बताइए कि आपका इमरान खान के साथ जो मरासिम थे, आप कहती हैं कि आपके खान साहब के साथ दोस्ती थी, लेकिन वो दोस्ती क्या थी? तो उन्होंने कहा कि वो दोस्ती प्लस थी। मतलब ये कि उन्होंने इस बात का कन्फेशन कर लिया कि उनके इमरान खान के साथ नाजायज मरासिम थे, यानी कि उनकी दोस्ती नहीं थी बल्कि दोस्ती से बहुत कुछ आगे था। यानी कि उस शख्स के साथ दोस्ती थी जो रियासत मदीना का अमीन बना हुआ था, झूठा अमीन बना हुआ था। क्या कहा उन्होंने, हैव अ लुक। सवाल ये है कि खान के साथ आपका ताल्लुक था क्या, क्योंकि इस किताब के अंदर किसी जगह ये साबित नहीं होता कि कोई आपका रिलेशन भी था उनके साथ। मैं उनको जानती थी, मेरी दोस्ती थी और फिर मैंने उनकी पॉलिटिक्स को बड़ा सपोर्ट किया। सिर्फ दोस्ती थी? सिर्फ दोस्ती होती है, हाँ दोस्ती होती है। नहीं, औरत और मर्द के दरमियान दोस्ती नहीं होती, पहली बात। अच्छा, खैर में काफी मेल फ्रेंड्स हैं, मेरे भी हैं। दोस्ती, आप दोस्ती प्लस? जी, दोस्ती प्लस, दैट्स एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। हाँ जी, ऑफ कोर्स। क्योंकि जैसे अगर वसीम प्लस हो सकता है, गुजार प्लस भी हो सकता है, गुजार प्लस भी हो सकता है, तो हाजरा खान प्लस भी हो सकता है। हाँ जी, तो ये दोस्ती प्लस अच्छी टर्मिनोलॉजी है। ठीक, हाँ जी, बिल्कुल, दोस्ती प्लस, गिल्टी एज चार्ज, ऑफ कोर्स। अच्छा, ये फरमाइए कि खान के साथ सबसे जी, तो आपने क्लिप सुना, बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती बल्कि हम बात कर लेते हैं। हाजरा खान से जब ये पूछा गया कि अगर कल को खान साहब आपके ऊपर मुकदमा कर देते हैं या उनकी पार्टी जो है वो आपके खिलाफ कोई एक्शन लेती है और आपको किसी अदालत में बुलाया जाता है, तो जितने भी एलिगेशंस आपने इस किताब में लगाए हैं, क्या आपके पास उनका कोई भी सबूत है कि आप जो है उसको दिफा कर सकेंगी? उस पे जो हाजरा खान ने जवाब दिया वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। हाजरा खान ने कहा कि उनके पास इमरान खान की पूरी जिंदगी के, जब तक उनके साथ ताल्लुक रहा, सन 2010 से लेके 13 तक, यानी 3 साल तक उनका खान साहब के साथ जो भी ताल्लुक रहा, उस ताल्लुक को जो उन्होंने डिस्क्राइब किया है किताब के अंदर, उन्होंने कहा हर उस चीज़ के शवाहिद उनके पास मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि अदालत अगर उनको बुलाएगी तो वो उसके तमाम जो शवाहिद हैं, जो सबूत हैं, वो पेश करेंगे। क्या कहा उन्होंने, हैव अ लुक। अब इशू ये है कि इसके अंदर जो कुछ आपने लिखा हो उसके बारे में आपके पास सबूत है जी, और अगर किसी जगह किसी अदालत में आपको बुलाया जाए जी, तो आप बाकायदा साबित कर सकती हैं कि खान ये मैं साबित करने की पूरी कोशिश आप कर सकते हैं। जी, जो आपके पास करने की कोशिश करता था, ये सब कुछ आप साबित कर सकती हैं। जी, क्योंकि अब जो कुछ आपने इसके अंदर लिख दिया, पब्लिश फॉर्म में गो पब्लिकली तो नहीं लॉन्च हुई, लेकिन आपने लॉन्च कर दिए। जब लॉन्च कर दिए तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो कंटेंट है आप उसे मुकम्मल तौर पे ऑन करती हैं। जी जी जी। और किसी और कुछ वेल नोन सर्कल्स में कुछ ऐसे किस्से हैं जो रिपीट भी शायद कुछ लोगों को रेपिटेटिव लिखोगे, हाँ जी पता है,
हाजरा खान से जब ये पूछा गया कि सन 2014 में आपने ये किताब लिखी थी, लेकिन इमरान खान के डर की वजह से और यहाँ पे जो एस्टैब्लिशमेंट थी उस वक्त की, उन्होंने नाम तो नहीं लिया एस्टैब्लिशमेंट का, लेकिन उस वक्त क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट सपोर्ट कर रही थी इमरान खान को, वो इमरान खान को लॉन्च करना चाहते थे, तो ऐसे में उन्होंने हाजरा खान को पाकिस्तान से भगा दिया था और उनकी किताब जो है वो लॉन्च नहीं होने दी थी। हालांकि हाजरा खान ने अभी तक एस्टैब्लिशमेंट पे तो कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, उन्होंने तो ये कहा कि उनके जो राइटर्स थे या जो कंपनीज थी जिन्होंने इस किताब को छापना था, उन्होंने इनकार कर दिया था कि वो इस किताब को जो है वो बिल्कुल भी पब्लिश नहीं होने देंगे। तो इस पे उनसे पूछा गया कि जब उस वक्त आपने ये रिस्क नहीं लिया था और उस वक्त आप डर गई थी, तो अब जब खान साहब की पॉपुलैरिटी में इतना इजाफा हो चुका है, तो अब अगर आप ये किताब जो है आपने छापी है या आपने पब्लिश करवाई है, तो अब आपको कोई डर नहीं लगा? और साथ में उनसे पूछा गया कि क्या उस वक्त अगर आपको खतरे का था कि जी खतरा है, तो क्या अब आपको कोई खतरा नहीं है? और ये कि अगर इमरान खान बाहर होते, इस वक्त जेल के अंदर ना होते, इक्तदार में होते या प्राइम मिनिस्टर होते, तो क्या आप ये किताब जो है वो छपवा सकती? तो हाजरा खान ने कहा कि मैं इमरान खान के जेल में होने की वजह से ही इतनी करेज कर पाई कि मैंने ये सब चीज़ें छपवाई हैं, अदरवाइज़ अगर इमरान खान बाहर होते और इक्तदार में होते तो ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं था कि मैं ये किताब छपवा पाती। इसके अलावा उन्होंने क्या जवाब दिया, मैं चाहती हूँ कि आप खुद सुनिए। चीज़ें अभी तक मैं फेस करती आ रही हूँ, एक तो सोशली टैबू बड़ा था, और फिर जब किसी पावरफुल इंसान या एक पब्लिक फिगर जो बहुत ही सेलिब्रेटेड हो, उस वक्त इमरान खान साहब नहीं, बट फैन फॉलोइंग तो उसकी हमेशा से थी। आज भी नहीं, आज तो बहुत बड़ा कल्ट बन गया है, आज तो वो बहुत ही तो पॉपुलर आज आप खौफजदा नहीं हुई? क्योंकि देखें जब वो पावर में थे और उस वक्त वो जिस तरह से 2014 में पावर में नहीं थे, नहीं, लेकिन वो एक बहुत पावरफुल शख्सियत उस वक्त भी थे। ठीक, और आज उनके नहीं खिलाफ- आपका ख्याल है? नहीं, आज एक उनका बहुत बड़ा, नहीं देखिए बहुत फर्क है। आज वो जिस तरह आपने वो दौर देखा है, हमने भी देखा है, जब वो हुकूमत में थे तो उन्होंने किस तरह से लोगों को विक्टिमाइज किया है। लेकिन 2014 में गवर्नमेंट में नहीं थे, गवर्नमेंट कोई उसके और बावजूद थी। भी कोई पब्लिशर उसको हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं था। आपने ट्राई की जी पाकिस्तान जी, में उस मैंने एक के साथ ट्राई की, उन्होंने एकदम से बहुत इमीडिएटली उनका रिस्पांस था कि ये तो नहीं हो वक्त? सकता। इसका मतलब है ये किताब टाइमिंग ने छपवाई है। आज अगर इमरान खान इक्तदार में होते तो फिर न छपती, नहीं छपती, अगर बिल्कुल वो भी नहीं बाहर छपती। होते जेल में, बिल्कुल भी जेल नहीं से, छपती। जी अगर जी, वो बिल्कुल आज नहीं जेल छपती। में ना होते तब भी नहीं छपती, आपका ख्याल ये? वो तो मैं नहीं कहती, लेकिन हाँ, मेरे ख्याल में इसको जी कम से कम अगर छप भी जाती ना, तो जितनी अगर मेरी सिक्योरिटी थ्रेट अगर समझ लें अभी 10% है, तो अगर ये बाहर हो ना तो इट वुड हैव बीन 80 to 90%। यानी इमरान खान साहब आपके ऊपर अटैक भी करवा सकते थे अगर वो बाहर होते तो? उन्होंने काफी लोगों पे आई थिंक इस तरह से बड़े लोगों पे कराए हैं मुख्तलिफ तरीकों से ही। ट्रोलिंग तो उनका एक बहुत ही नॉर्म है, कल्चर है उनकी पार्टी का ना, वो तो होती रहेगी और आज भी हो रही है। लेकिन सबसे खतरनाक किताब जो है ना, अब मैं आपको जो सबूत दिखाने जा रही हूँ वो देखने के बाद आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। मैं आपको वो खातून मुबैना तौर पे दिखाने जा रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन ट्विटर के ऊपर ये जो खातून है, इनका वीडियो शेयर करके हर तरफ ये खबर जो है वो लगाई जा रही है। ये शहजाद साहब हैं, इन्होंने ट्विटर के ऊपर जो है वो शेयर किया। मैं चाहती हूँ कि इनके लिंक के साथ मेरा एडिटर दिखाए, क्योंकि मुझे सोर्स भी साथ में बताना ज़रूरी है। अच्छा, आपको पता है कि हाजरा खान ने अपनी जो किताब लिखी है, उस किताब के अंदर उन्होंने कहा कि एक मरतबा एक बहुत ही अमीर बेवा खातून जिसकी दोस्ती थी इमरान खान के साथ, उन्होंने मुझे बताया था कि इमरान खान के जानवरों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे और इमरान खान जो हैं वो हमेशा जानवरों के साथ जो है वो पिंग पोंग किया करते थे। तो अब हर तरफ आपको पता है कि पाकिस्तानी अवाम हो और उनके अंदर तजस्सुस ना जागे कि आखिर वो अमीर बेवा खातून कौन है जिसने हाजरा खान को ये बताया था कि खान साहब जो है उनके मुबैना तौर पर इस तरह के ताल्लुकात हैं। तो इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको ये एक खातून नज़र आ रही हैं। इनके बारे में शहजाद साहब ने एक पोस्ट शेयर की, और सिर्फ इन्होंने शेयर नहीं की है बल्कि बहुत सारे लोग इसको शेयर कर रहे हैं। और इसमें उन्होंने लिखा कि ये हैं जी वो ज़ैनब उमर, नौजवान अमीर बेवा, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि हमने आपको बताया था कि इनकी खान साहब के साथ दोस्ती के चर्चे जो हैं वो हर तरफ फैले हुए थे। इन्होंने एक दो इंटरव्यूज़ भी दिए हैं जिसमें इन्होंने इमरान खान का जिक्र भी किया, जिसकी वजह से इनके ऊपर शक जो है वो ज़्यादा आ रहा है। कहा गया कि क्या ये वही ज़ैनब उमर है जिनके बारे में हाजरा ने अपनी किताब के अंदर लिखा कि उनके सामने ये कुत्ते वाला वाक़या जो है वो इन खातून के सामने दरअसल पेश आया था कि खान साहब के सामने ये खातून खड़ी थी और इन्होंने खान साहब को इस तरह की हरकत करते हुए देखा था। वैसे इस बात के काफ़ी गवाह मौजूद हैं जो सामने लाए जा सकते हैं। उन्होंने लिखा और लिखा कि उनकी इमरान से इतनी कुर्बत थी कि ख़ुद सुन लीजिए कि वो कैसे बता रही हैं कि बनी गाला का किचन कैसे न्याजी ने इनके हवाले कर दिया था और रंगीले शाह न्याजी ने किसी को भी नहीं छोड़ा। ये उन्होंने अपनी पोस्ट के अंदर लिखा है। अच्छा, ये मैं चाहती हूँ कि ये खातून जो बोल रही हैं आप सुने कि इसमें वो कह रही हैं कि खान साहब ने अपने घर का किचन भी मेरे हवाले कर दिया था। तो आखिर खान साहब के साथ उनकी इतनी फ्रैंकनेस थी तो उन्होंने उनके हवाले किया था ना। हैव अ लुक।
Imran Khan's house, and he got his very close friend Dar to do the cooking, because Imran said, I'm not going to step into the kitchen, Zainab, you can have my kitchen, you can do what you want, but I'll just be there at the dining table. So I asked Dar, I said, do you know how to cook? So he said, of course I can cook, Zainab, I cook. अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि और भी बहुत सारे लोगों ने इस ज़ैनब नबी खातून के बारे में लिखा है। ये एस रहमान है, इन्होंने एक पोस्ट शेयर की है और इसमें इन्होंने कहा है कि ये वही खातून है ज़ैनब नबी जिनके बारे में हाजरा ने अपनी किताब के अंदर जिक्र किया है कि बड़ी अमीर बेवा खातून थी। और इनके बारे में ये भी उन्होंने लिखा है कि ये एक शो किया करती थी जो कुकिंग से रिलेटेड था, जो कि आज से 10 साल पहले ये किया करती थी, और उस शो का नाम था ज़ैनब कांट कुक, और ये एक दिहाई पहले ये होस्ट किया करती थी। और न्याजी साहब से इनके ताल्लुकात जो हैं बनी गाला के कंपाउंड समेत लेकर इस्लामाबाद की हाई क्लास कॉफ़ी तक जो है वो मशहूर थे। और कुत्ते वाला वाक़या जो है वो इनके सामने पेश आया था। और जिस ख़ानदान से ये ताल्लुक़ रखती थी वो बहुत ही अमीर ख़ानदान बताया जाता है, और कहा जाता है कि इनका बिज़नेस ट्रैवल एजेंसी और केबल टीवी यानी कि एसपी टीवी के नाम से इनका बिज़नेस था, और इनका जो ताल्लुक़ है वो मीडिया से भी था। और ग्लैमर और अमीर ख़वातीन जो हैं वो न्याजी साहब की ख़ास कमज़ोरी रही हैं। और बाकी अगर ये गलत बात है और ये वो खातून नहीं है जिनके बारे में ट्विटर के ऊपर चल रहा है, तो मैं एडवांस में माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन इस वक्त तक जो मुबैना तौर पे खान साहब के क्लोज खातून कही जा रही हैं वो यही अमीर बेवा खातून थी, जिनके बारे में अभी तक हाजरा खान ने कोई भी तरदीद नहीं की है। अच्छा, इसके बाद मैं एक और ख़बर आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, और ये ख़बर जो है ये भी ट्विटर के ऊपर शेयर हुई है। ये अकाउंट है जी डॉक्टर सैयदा सदफ का। इन्होंने जो ये पोस्ट लगाई है, इनका ये कहना है कि ये बिल्कुल इनकी मुसद्दका इत्तला है इनके पास, और इन्हीं के बिहाफ पे ये खबर मैं शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं अपना सोर्स साथ में शेयर करना चाहती हूँ। वो अपनी पोस्ट के अंदर लिखती हैं कि इस बच्चे को देखकर आप हैरान होंगे मगर हैरान मत हो। ये बच्चा यूथियों का भाई और इमरान खान का नाजायज़ बेटा है। उन्होंने लिखा कि जिसकी माँ को इमरान ने नशा आवर अद्वियात पिलाकर अपनी हवस का निशाना बनाया। और आगे वो लिखती हैं कि जब वो हमला हो गई तो उसे जान से मारने की कोशिशें की गई, और जब कुछ नहीं बना तो 2014 में इसे इंग्लैंड भिजवाकर वहाँ जुल्फी बुखारी के ज़रिए इस बच्चे को मरवाने की कोशिश की गई। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि इस वाक़े का जिक्र जो ये कर रही हैं खातून, इसका जिक्र भी हाजरा की किताब में मौजूद है। हाजरा खान ने अपनी किताब में लिखा है कि इस खातून के ऊपर बहुत प्रेशर बढ़ाया गया था, फिर उसको मुल्क से बाहर भिजवा दिया गया था। और हाजरा खान ने बल्कि जब तकरीब रुनुमाई हुई किताब की तो उसके अंदर भी उसने कहा कि वो 21 साल की खातून थी, और उन्होंने कहा कि मैं उसको अच्छे तरीके से जानती हूँ। अब यहाँ पर फिर से इसके बारे में जिक्र किया गया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि उमर चीमा ने ये खबर सबसे पहले ब्रेक की थी और लिखा था कि ये चीज़ हुई है, और खान साहब को इसके ऊपर बड़ा गुस्सा आया था, और खान साहब ने एक एंकर को इंटरव्यू देते हुए बड़ा कहा था, बुरा भला कहा था उमर चीमा को। जब एंकर पर्सन ने उनसे कहा कि उमर चीमा ने आपका नाम लेकर तो खबर शेयर नहीं की, तो उसके बावजूद खान साहब जो है वो इतने गुस्से में आ गए थे कि उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो मैं यहाँ पर बता दूं कि आगे वो लिखती हैं कि 2014 में इसे इंग्लैंड भिजवा के जुल्फी बुखारी के जरिए इसका ठिकाना यानी लगवाना था इसको, लेकिन उस बच्चे ने दुनिया में आना ही था। बच्चा पैदा हो गया, उसकी माँ ने इसे पाल पोस कर बड़ा किया, और अब ये बच्चा 9 साल का हो गया है। अब इस बच्चे और इसकी माँ का इरादा क्या है कि वो पाकिस्तान आना चाहते हैं और अपना केस पाकिस्तानियों के सामने रखना चाहते हैं। इमरान खान ने कैसे एक मासूम लड़की की ज़िंदगी को तबाह बर्बाद किया। इंशाल्लाह ये बच्चा और इसकी माँ बहुत जल्द पाकिस्तान में होंगे। इसकी माँ ने फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस बच्चे का DNA करवाने का हुक्म दिया जाएगा ताकि सच और झूठ जो है उसका फैसला हो सके। टेरियान तो फिर भी खुशकिस्मत है कि उसे जुमाइमा का प्यार और इंग्लैंड में इमरान का नाम मिल गया, मगर इस बच्चे के पास ना तो बाप का नाम है और ना ही कभी इसने अपने बाप को प्यार से देखा है। इसकी माँ ने इस बच्चे को कभी दुबई तो कभी इंग्लैंड में बड़ा किया है, क्योंकि ये बच्चा पैदा हुआ है और ये इमरान खान एक दरिंदा है। इमरान ने ऐसी कई लड़कियों की ज़िंदगियों को तबाह बर्बाद कर दिया है, और इस हैवान को बेनकाब करने के लिए कहा यह जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। अगर ये खबर सच्ची है तो फिर इसके मुताबिक वो खातून जो 21 साल की थी आज से 9 साल पहले, आज वो 31 साल की होकर पाकिस्तान आ रही हैं, इस बच्चे के साथ आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के ऊपर केस करने के लिए, और साथ में ये कहने के लिए कि अगर किसी को शक है कि इमरान खान का बेटा नहीं है तो इसका DNA करवाया जाए। अब हालात किस करवट बैठते हैं और हालात किस कदर संगीनी का इशारा कर रहे हैं, ये चीज़ें तो अब आपको सुनने के बाद अंदाज़ा हो रहा होगा। इसके अलावा हाजरा खान ने अपनी किताब के अंदर ये भी लिखा कि उनके इमरान खान के साथ जो हैं वो
غلط قسم کے مراسم تھے جس کا انہوں نے آج مان بھی لیا ہے. انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ وہ عمران خان کے پاس تھیں اور عمران خان سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کس طرح کی خواتین پسند ہیں. عمران خان نے کہا کہ پرسنل لائف میں جو ہے مجھے بہت ہی بولڈ قسم کی خواتین پسند ہیں, خاص طور پہ وہ خواتین جو ڈرگس کا استعمال کرتی ہیں, جو کہ میرے لیے بہت ہی حیران کن بات ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ خان صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ نشے کی حالت میں ہوتے تھے. اس میں انہوں نے کچھ اور حصوں کا ذکر کیا ہے جو کہ اگر میں ابھی آپ کو بتانا شروع کر دوں گی تو بہت لمبا ویڈیو ہو جائے گا. اگلے ویڈیو میں حاجرہ خان کی کتاب کے باقاعدہ جو سطریں ہیں وہ پڑھ کے آپ کو سناؤں گی, کیونکہ آج کی ویڈیو میں کافی زیادہ ڈیٹا ہو گیا ہے. آج کی سب سے بڑی خبر ہی یہ ہے کہ وہ خاتون پاکستان آ رہی ہیں اپنا بچہ لے کر, جو کلیم کرنے جا رہی ہیں, اور دوسری خاتون جو بیوہ خاتون ہیں ان کے بارے میں مبینہ طور پہ جو خبر پھیل رہی ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اور حاجرہ خان نے خود انٹرویو کے اندر کیا کچھ خلاصے کیے ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. سوال یہ ہے کہ اب ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں, اور اگر آپ ایک یوتھیا ہیں تو آپ اسے کیسے ڈیفینڈ کرتے ہیں, کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میں جانوں کہ اتنا کچھ جاننے کے بعد بھی ایک یوتھیا ایک جھوٹ کا کیسے دفاع کر سکتا ہے, وہ کیسے دفاع کرتا ہے, وہ ڈھیٹگی میں دیکھنا چاہتی ہوں. آپ لوگ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آئیے, شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے مان.